दोस्तों, आप एक्सेल बहुत आसानी से कर सकते हो। एक्सेल कोई हार्ड नहीं है। एक्सेल बहुत ही इजी है यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो तो एक्सेल आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है। इसलिए आपको ये करना है कि एक्सेल प्रोसेस टू प्रोसेस करना है कि पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो चलो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पहले एक्सेल में क्या करना है। तो ये आज मैं पहला वीडियो स्टार्ट किया हूँ, तो आपको एक एक करके आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको बेसिक किस तरह से स्टार्ट करना है। तो देखो, अभी मैंने एक एक्सेल का सीट ओपन कर लिया है और इस सीट पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दिया ये कॉलम है और ये जो दिया है ये रो है। तो ये कॉलम और ये रो है। देखो, जहाँ पे भी मैं कर्सर रखता हूँ तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, ऊपर यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। जैसे कि देखते हो ना कि किसी का पिन कोड ढूंढना है तो पिन कोड नंबर से पता कर लेते हो कि उसका एड्रेस क्या है। तो वैसे ही हमारा जो कर्सर जहाँ पे भी हम रखते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि J12, तो J ये हो गया और 12 ये हो गया, तो ये उसका एड्रेस हो जाता है J12 का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल कॉलम कितना है। तो देखो, कॉलम यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे हमें कॉलम किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो ये सीट है, ये सीट में टोटल कितने कॉलम हैं। तो आपको ये करना है कि कंट्रोल को दबा के रखना है और डाउन एरो की को क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हम सबसे नीचे सीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10,48,576। तो टोटल इतना कॉलम है। अब रो की बात कर ले तो चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि किस तरह से ये A2 हम कहाँ तक आए। ये देख सकते हो Z तक। यदि उसके आगे भी हम जाते तो देखो अभी क्या हो गया, AA और AB AC, इस तरह से AK AL, इसी तरह से आप लास्ट तक देख सकते हो कि यहाँ हम कहाँ तक आए, Z तक, फिर BA। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमें कितना तक जा सकते हैं। तो इसको भी, यदि आप रो को भी लास्ट देखना चाहते हैं कितना है, तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और राइट एरो की को क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं कि XFD तक है। आपको फिर से यदि रिटर्न जाना है स्टार्टिंग में तो आप फिर से कंट्रोल दबा के आप एरो की लेफ़्ट दबा के ऊपर जा सकते हैं। तो देखो, या तो आप कहीं पे भी इधर इधर कहीं रह जाते हो और आपको सबसे स्टार्टिंग पे पहुंचना है तो आपको यहाँ पे भी क्लिक करके A1 यहाँ पे जैसे ही लिखते हो और एंटर दबाते हो तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाते हो। तो ये जो एक्सेल है ये पूरी तरह एक कैलकुलेटर बेसिस है। मीन्स जहाँ पे भी आप जो भी काम करते हो पूरा कैलकुलेटर की तरह काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखता हूँ, जैसे कि ये नंबर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही आप ये तीनों नंबर को सिलेक्ट करते हो तो देख सकते हो कि तीनों नंबर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे नीचे ये देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, सम मीन्स क्या होता है, टोटल। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों का टोटल कितना है, 175। और उसी के साथ हमने कितने को सिलेक्ट किया है, तो 3। तो यहाँ पे दिखा रहे कि तीनों को हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे काउंट है 3। और उसके बाद एवरेज भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। एवरेज क्या होता है कि टोटल को कितना काउंट किया है, 3 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाता है। मीन्स ये जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर नीचे दिखता है। तो ऐसे ये एक्सेल कोई हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको आराम से कर सकते हो। जैसे कि देखो, फास्ट यदि काम करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा। यदि 1 लिखा है, यदि 1 को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो एक्सेल को ये समझ में आया कि ये हर एक कॉलम में 1 ही लिखना चाहता है। यदि आप 1 लिखते हो और 1 के बाद यदि 2 लिखते हो, और एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत लोग ये ड्रैग करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्रैग नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी 1 पे क्लिक है, तो देखो जब हम मिडल में माउस का बटन रखते हैं तो देखो एक प्लस का साइन है। जैसे मेडिकल का साइन प्लस होता है उस तरह से भी साइन है। लेकिन उसी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो देखो लाइन के ऊपर ले गया तो कहाँ
कौन सा, मीन्स चारों साइड एरो की तरफ प्लस का साइन है। और वैसे ही यदि इसको कॉर्नर पे लेके आया तो यहाँ पे देखो एक ब्लैक प्लस है। तो तीनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो ये याद रखने का कि किस तरह का प्लस कभी किस काम का आता है। तो देखो जब हम यहाँ पे सबसे ऊपर के लाइन पे रखें, हो सकता है देखो ऊपर के लाइन पे रखो या इस लाइन पे रखो, जब इस तरह का प्लस बनता है मीन्स चारों साइड एरो की होता है और आप उसको क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आप वहाँ से मूव कराते हो। मीन्स यहाँ पे जो आपका 1 लिखा था आपने उसको मूव करके यहाँ पे लेके आ गए। तो हमको मूव करना होगा तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। और अभी इस तरह का प्लस बनता है जो मेडिकल की साइन की तरह, ये देखो इस देख सकते हो इस तरह से। अब आप इसको क्लिक करते हो और क्लिक करके नीचे की तरफ माउस यदि ड्रैग करते हो तो ये सिलेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखने का कि जब भी आपको सिलेक्शन के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो अभी मैं बोलता हूँ कि आपको 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना है। तो आपको इस तरह का प्लस लाना है और क्लिक करके दोनों में सिलेक्ट कर देना है। अभी सिलेक्ट हो गया। और जब ड्रैग करने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरह का प्लस बनाना है, कॉर्नर पे लाना है माउस को और इस तरह का प्लस बनने के बाद आपको क्लिक करना है और तभी उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा क्या आ गया, काउंटिंग आ गया, क्योंकि हमने 1 और 2 लिखा। तो हमारे एक्सेल को ये लगा कि हम 1 के बाद 2 लिखना चाहते, 2 के बाद 3 लिखना चाहते, तो इस तरह से हमारा काउंटिंग आ जाता है। वैसे ही यदि आप टेबल लिखना चाहते हो, जैसे कि 2 लिखा, 2 जा कितना होता है 4। अभी मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ से ये प्लस आया, इसको दोनों को सिलेक्ट किया और अभी ड्रैग किया तो देख सकते हो कि हमारा 2 से लेके 20 तक का टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कहीं संडे मंडे लिखना है तो आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो SUNDAY और डायरेक्टली इसको आप यहाँ पे प्लस, ये ब्लैक कलर का प्लस आएगा, इस तरह से लाना है कॉर्नर पे और क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दो, बस टोटल लिख के आएगा। यदि आप शॉर्ट में लिखते हो जैसे SUN लिखे और तभी इसको ड्रैग करते हो तो आपको इस तरह से दिखेगा। वैसे ही आपको कभी जैन फैब करके लिखना हो, यदि डायरेक्टली शॉर्ट में लिखते हो तभी आप ड्रैग करते हो तो आपको ये इस तरह से आ जाता है। और एक चीज़ मैंने बताया नहीं, क्योंकि यदि आप इन दोनों को आप सिलेक्ट करते हो 1 to 10 और 2 का टेबल लिखते हो, दोनों को यदि इस तरह से सिलेक्ट करते हो ये प्लस की तरह और कॉर्नर से इस तरह से यदि आप ड्रैग करते हो आगे की तरफ तो देख सकते हो कि हम पूरा टेबल इस तरह से लिख सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और कभी इस तरह का देखो, ये जो अभी लाइन दिख रहा है इसमें, ये लाइन शो नहीं होता है। जब हम प्रिंट लेते हैं तो ये हमारे प्रिंटिंग में इस तरह का लाइन शो नहीं होता है, देख सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको टेबल बनाना होता है। तो आपको पूरे को जहाँ जहाँ टेबल बनाना हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बॉटम बॉर्डर ये दिख रहा है, यहाँ पे इस बॉर्डर में इसमें ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर सेट कर देना है। मतलब जिस तरह से आपको बनाना हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो अब यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो और आपको मान लो कि यहाँ पे बॉर्डर हमने लगाया। अब प्रिंट निकाल के देखते हैं हम, तो देखो देख सकते हो, देखो प्रिंटिंग में अब आपको बॉर्डर दिखेगा। उसके बाद देखो, यदि आपको मान लो कि आप यहाँ तक आपने पूरा तो टेबल बना दिया, आपको यदि ऊपर कोई ब्लैंक यहाँ पे रो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आपको इंसर्ट कर देना है। तो देखो इस तरह से भी कर सकते हो, या तो आप शॉर्टकट की करते हो तो आप कंट्रोल को प्लस करना है, पहले सिलेक्ट करना है कि वहाँ पे कंट्रोल को दबाना है और प्लस जैसे ही दबाओगे, जितना प्लस दबाओगे वो ऐड होते जाएगा, उतना ब्लैंक लाइन आपको ऐड होते जाएगा। यदि डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा के रखो और आप वहाँ से माइनस करते जा सकते हो। जिस तरह से आपने रो में ऐड किया वैसे ही आप कॉलम ऐड करना है तो आपको ऊपर बी पे क्लिक करना है सबसे ऊपर और कंट्रोल को दबाना है और प्लस करते जाना है। वैसे ही माइनस करते हो तो आपको यहाँ से डिलीट होते जाएगा। यदि आपको ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करते हो और यहाँ से इंसर्ट करते हो तो भी आप ये लाइन ला सकते हो।
तो आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिस तरह से आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद आते कि यदि आपको ऊपर लाइन यहाँ से छोड़ना है, कुछ हेडिंग देना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करके आप इस तरह से मर्ज भी कर सकते हो। देखो सिलेक्ट किया हमने, कुछ हेडिंग देना है तो उसको मर्ज करने के लिए सिलेक्ट किया, और यहाँ से आप देख सकते हो मर्ज का ऑप्शन, यहाँ से आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने के बाद आप देखो इस पर क्लिक किया, यदि यहाँ पे जगह और ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ क्लिक करके जगह इस तरह से बढ़ा सकते हो। वैसे ही इस तरह से भी मान लो यहाँ पे नाम किसी का लिख रहे हो, वर्ड कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी आप जगह छोड़ सकते हो। देखो जिस तरह से मैंने ये लिखा, अब यहाँ पे ज़्यादा जगह चाहिए तो आप वहाँ पे ऊपर देखो इस तरह का, इस तरह से आएगा और वहाँ पे आपको क्लिक करके उसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो यहाँ पे आपको जगह भी मिल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो। या तो आप मान लो इतना जगह है, आप इसमें ज़्यादा वर्ड लिखे हो तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, शो करेगा, वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, देख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली उस तरह से भी आपको ये स्पेस दे देगा। तो ये हमारा बेसिक जितने भी थे इस तरह से हम बेसिक कर सकते हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेबल डिजाइन कर सकते हो। देखो कलर भी फिल करना है तो आपको नेक्स्ट टेबल में मैं से बता दूंगा, लेकिन वहाँ से अभी भी बता सकता हूँ। ये इस तरह से आप कलर भी कर सकते हो। आपको जिस तरह से हेडिंग को कलर करना है तो आप यहाँ से हेडिंग को भी कलर कर सकते हो, जो भी कलर फिल करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे आगे जो भी प्रोसेस है